हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज जो शाम में होता है उसका हम रिवीजन कराने वाले हैं, जो रोशन सर द्वारा कराया गया कल 3 तारीख का। एक सेट किस दिन का है? 3 तारीख का। देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे 3 तारीख का टेस्ट है, मतलब कल हुआ था इस टेस्ट। आज हम इसका रिवीजन करेंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? मतलब निम्नलिखित कौन सा एक संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? इसमें केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार के दो सुस्पष्ट स्तर होते हैं, मतलब होते हैं, बात सही है। प्रत्येक स्तर की सरकार की जिम्मेदारियां और शक्तियां संविधान के द्वारा स्पष्ट किया हुआ रहता है, ये भी होता है, ये भी बात सही है। दोनों स्तर के सरकार में किसी मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायपालिका इसमें मध्यस्थता करती है, ये भी बात सही है। सरकार की विधायी और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता है, नहीं, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेदिक समाज के संदर्भ में बहुत शब्द से क्या तात्पर्य है? बहुत मतलब ऋग्वेदिक समाज कब से कब तक था? 1500 BC से 1000 BC तक को क्या बोला जाता है? ऋग्वेदिक समाज बोला जाता है। ऋग्वेदिक समाज जो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या बोलते हैं? अमाजु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमाजु बोला जाता है। नवविवाहित कन्या को देने वाला उपहार क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है वाहुत बोला जाता है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, भारत के मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है। कौन सा है? केप कोमोरिन है। देखिए 14 सवाल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा? ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में एक अधिनियम आया था 1833 में। 33 का अधिनियम था जो धारा 5 के द्वारा दास प्रथा को अंत कर दिया गया। किसके द्वारा? कौन किया था उस समय? जो वाइस अति था एलेंगबरो के समय में। किसके समय में? एलेंगबरो के समय में। तवाक़े अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तवाक़े अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया था। किसके द्वारा? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया था। तवाक़े अकबरी की रचना है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई थी। अबुल फजल अकबरनामा लिखा था। अबुल फजल किसने? अकबरनामा लिखा था। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन अस्टीन, जिसे हम केटू बोलते हैं, किस हिमालय में स्थित है? यह है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किस हिमालय का है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इस हिमालय का ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। बृहद हिमालय का हिस्सा क्या है? माउंट एवरेस्ट क्या है? बृहद हिमालय का हिस्सा। लघु हिमालय का है पीर पंचाल और धौलावीरा, किस लिए हिमालय के अंदर आ जाता है? लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुसम्मिलित नहीं है? मतलब गलत है। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, मतलब ये सही है। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, ये भी बात सही है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी है। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी है। अल्पसंख्यक उप समिति कौन है? अल्पसंख्यक उप समिति ये गलत है, ये हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। कौन हो जाएगा? एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। मराठा सेना में अवैतनिक सैनिकों के रूप में, अवैतनिक जिसको वेतन नहीं दिया, अवैतनिक सैनिकों के रूप में पिंडारी की नियुक्ति किसके द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी? बाजीराव प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? बाजीराव प्रथम के द्वारा। देखिए, अब 9वां क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बृहद हिमालय प्रदेश में स्थित है? बृहद हिमालय प्रदेश में स्थित है बुर्जिल्ला। कौन सा है? बुर्जिल्ला दर्रा। कौन सा? बुर्जिल्ला दर्रा।
संसद भवन में वास्तुकार कौन थे? संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? संसद भवन जो है उसका जो वास्तुकार है कौन है? जेके संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियन है। एडविन कौन है? एडविन लुटियन कौन है? एडविन लुटियन। 1948 में भारतीय प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? एसके धर है। 1948 के भारतीय प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एसके धर। कौन थे? एसके धर। कौटिल्य चाणक्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तलाक के लिए। किसके लिए? तलाक के लिए। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान। अंडमान और निकोबार राजधानी है जो पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ? दक्षिणी अंडमान में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मूल अधिकार नागरिकों के भौतिक एवं नैतिक विकास हेतु अति आवश्यक है। ये बात सही है और सब गलत हो जाएगा। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि हिंदू एवं मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे की विचार की समझ बेहतर हो सके? किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक। सिंधु नदी अपवाद तंत्र की एकमात्र नदी कौन है जिसका प्रवाह केवल भारत में है? मतलब सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की एकमात्र नदी कौन है जिसका प्रवाह तंत्र केवल भारत में? कौन है? ब्यास नदी है। ब्यास नदी। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है? किसमें? इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 ईस्वी में। कब? 1985 ईस्वी में। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 ईस्वी। ठीक है। भारत के किस वायसराय को फॉलडेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है? किसकी उद्धारक की संज्ञा दी है? लॉर्ड इरविन को। किसको? लॉर्ड इरविन को। नाइटिंगेल भारत की उद्धारक की संज्ञा दी है लॉर्ड इरविन ने। हम देखिए कुरवा स्थानांतरित कृषि का प्रचलन भारत के किस क्षेत्र में है? झारखंड में। कुरवा स्थानांतरित कृषि का प्रचलन कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। उत्तरी पूर्वी राज्य में क्या है? झूम कृषि है। भारत के किस सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? किसको? इनमें सभी। रामलीला को भी हो जाएगा, वैदिक मंत्र पाठ पूजा की परंपरा को, छौ नृत्य को भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा अनुच्छेद 42 के संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है? क्या को जोड़ा गया? 39 को क को भी जोड़ा गया है और अनुच्छेद 43 के क को जोड़ा गया है, अनुच्छेद 48 के क को जोड़ा गया है। इनमें से सभी को 39 के क को, 43 के क को, 48 के क को, मतलब सभी को जोड़ा गया है। सभी को जोड़ा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। मौर्योत्तर काल में भारतीय समाज की बड़ी संख्या में विदेशियों का आगमन हुआ। इस विदेशी समाज के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया? वार्त्य क्षत्रिय। क्या किया गया? वार्त्य क्षत्रिय। मौर्योत्तर काल में भारतीय समाज में बड़ी संख्या में विदेशियों का आगमन हुआ। इस विदेशी समाज के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया हुआ था? वार्त्य क्षत्रिय। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुसम्मिलित नहीं, मतलब गलत है? उकाई प्रोजेक्ट कहाँ है? ताप्ती नदी पर, ये सही है। उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी पर, ये सही है। तावा प्रोजेक्ट तावा नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर नहीं होगा। तावा प्रोजेक्ट मतलब एक गलत हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। तावा नदी पर, तावा प्रोजेक्ट तावा नदी पर। मिंदानपुर नहर केशवा नदी पर, ये भी सही है। उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी पर, ये भी सही है। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था में कौन से वर्ग शामिल नहीं थे? कौन से वर्ग शामिल थे? मतलब कौन से वर्ग शामिल थे? सैन्य वर्ग भी शामिल थे, नागरिक के वर्ग भी शामिल थे, अमीर कुलीन वर्ग भी शामिल थे, मतलब इस सभी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास, ये भी सही है। प्राकृतिक पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना, ये भी सही है। समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, 39 के क में इसका वर्णित है। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू का प्रयास करना, ये भी गलत है। मतलब इसका 3-4 हो जाएगा आंसर, मतलब सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुसम्मिलित नहीं है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान कोचिंग, ये गलत है, ये गलत है। केंद्रीय सूक्ष्म बागवान संस्थान बीकानेर। राष्ट्रीय मांस पार्टी बोर्ड दिल्ली है। राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रति केवल वही सदस्य, निम्नलिखित में से कौन, विचार कीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में केवल वही सदस्य भाग ले सकते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, नहीं, ये भी गलत है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति संसद में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, परंतु आप प्रतिनिधि संसद में भेज सकते हैं, नहीं, ये भी गलत है, दोनों गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? डी। जयदयाल या हरदयाल, इसमें मिलान करने के लिए बोल रहा है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 1857 का विद्रोह है। इसमें देखिए जयदयाल हरदयाल कहाँ का है? राजस्थान। कहाँ का है? राजस्थान। ये मनीराम दत्त कहाँ का है? असम का है। मनीराम दत्त असम। सुरेंद्र साई कहाँ का है? उड़ीसा का है। सुरेंद्र साई उड़ीसा का। नाना साहब कहाँ का है? कानपुर का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा औद्योगिक नहर लौह इस्पात से संबंधित नहीं है? हैम्बर्ग जर्मनी में है, ये संबंधित नहीं है। ऑस्कर में जाने वाली भारत की पहली फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक कौन थे? महबूब खां। कौन थे? महबूब खां। ऑस्कर में जाने वाली भारत की प्रथम पहली फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक महबूब खान थे। निर्देशक कौन थे? महबूब खां। निम्नलिखित में से किस विधेयक के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति निलंबनकारी विटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? किसके संदर्भ में? साधारण विधेयक के संदर्भ में नहीं। किसमें? साधारण विधेयक के संदर्भ में कर सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक इसमें नहीं कर सकते हैं और इसमें नहीं कर सकते हैं। किसमें? धन विधेयक के संदर्भ में। इसका आंसर हो जाएगा BC। साधारण विधेयक के संदर्भ में कर सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक में नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुसम्मित नहीं है? ऋषभदेव कहाँ का है? ऋषभ से संबंधित है, ठीक है। ऋषभ से। मल्लीनाथ कलश से संबंधित है। मल्लीनाथ किससे? कलश से संबंधित है। मल्लीनाथ कलश से। पारसनाथ किससे है? सर्प से। पारसनाथ सर्प से, शंख नहीं से। इसके लिए इसका आंसर सी हो जाएगा। महावीर सिंह से संबंधित है। भारत की लाल पीली मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है जो प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिकांश क्षेत्रों में 18% क्षेत्रों में पाई जाती है। बात सही है। लौह की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मृदा की रंग लाल होती है। ये भी सही है। यह मृदा स्वभाव से क्षारीय प्रकृति की होती है। नहीं, यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। स्वभाव से अम्लीय प्रकृति की होती है। महीन कणों वाली लाल पीली मृदा काफ़ी उर्वर होती है और जबकि मोटे कणों वाली अनुर्वर होती है। ये भी सही है। 1, 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर।
भारत के संविधान में 2 उपबंध हैं जिनमें से स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के कोर्ट मार्शल सैन्य न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील की अधिकारिकता नहीं है। किसमें है? अनुच्छेद 136 के 2 में, अनुच्छेद 136 के 2 में और अनुच्छेद 224 के 4 में है। अनुच्छेद 224 के 4 में, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु अपनी परवाह बिल्कुल नहीं करता है। यह कथन किसका था? स्वामी विवेकानंद का। किसका था? स्वामी विवेकानंद का था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुसम्मिलित नहीं है? सलेम कहाँ है? तमिलनाडु में। सलेम कहाँ है? तमिलनाडु। सलेम तमिलनाडु में। बेल्लारी कर्नाटक में है। दल्ली राजरहा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़ में। बादाम पहाड़ी उड़ीसा में। बादाम पहाड़ उड़ीसा में। संविधान के वे दो अनुच्छेद कौन से हैं जो राज्यसभा को 2 ऐसे विशिष्ट अधिकारी प्रदान किए हैं जो लोकसभा के पास नहीं है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 249, 212। 38वां सवाल। 1940 में महात्मा गांधी कांग्रेस द्वारा विरोध की गई व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को यह बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उसके साथ नहीं है। बात सही है, ये हो जाएगा। 1940 में जो महात्मा गांधी और कांग्रेस द्वारा शुरू की गई जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब? 1940 ईस्वी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में। यह मुख्य उद्देश्य था। यह ब्रिटिश सरकार को जब बताया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत जो है उसके साथ नहीं है। बात सही है। महात्मा गांधी के नाम पर गांधी शांति पुरस्कार देने की परंपरा की शुरुआत कब हुई? 1995 ईस्वी में। कब? 1950 में। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार कितना दिया जाता है? 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। कितना? 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। जैवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट किस राज्य में स्थित है? जैवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ स्थित है? जैवमंडल कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं है? राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना एवं सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना। यह राज्य की महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना, ये भी सही है। ठीक है। मासिक वेतन में राज्य प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों को प्रधानमंत्री को सूचित करना। प्रधानमंत्री नहीं, राज्यपाल होगा, मतलब ये गलत है। यदि राज्यपाल ऐसा चाहे तो ऐसा किसी मामले में किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है कि किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना है। ये भी सही है। भारत में पहला चाय बागान कब स्थापित किया गया? 1835 ईस्वी में। कब? 1835 ईस्वी में असम में। कब? 1835 ईस्वी में असम में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुसम्मिलित नहीं है, मतलब गलत है? वसंत विश्वत 21 मार्च को, वसंत विश्वत 21 मार्च को, शरद विश्वत 23 सितंबर को शरद विश्वत 23 सितंबर को, उपसौर 3 जनवरी को, अपसौर 4 जुलाई को होता है। 3 जुलाई को नहीं, 4 जुलाई को, ये गलत हो गया। भारतीय संविधान में कौन सी शक्तियों के बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच नहीं की जा सकती? न्यायिक शक्ति का बंटवारा। किस शक्ति का बंटवारा? न्यायिक शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच नहीं की जा सकती है। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली के समस्त कर बंगाल को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया था? वारेन हेस्टिंग्स। पानी के समांतर
पर्वत श्रृंखलाओं में डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? डल्मेशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? डल्मेशियन कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नदी जल विवादों के समाधान संबंधी उपबंध है? अनुच्छेद 262। किसके साथ? अनुच्छेद 262 के तहत। अनुच्छेद 262 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पार्टी आंदोलन की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीकी का प्रयोग किया गया था? गदर पार्टी 1913 ईस्वी में, लाला हरदयाल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए।